जब कभी हम अपनी आत्मिक दशा का तुलना किसी अगले व्यक्ति के आत्मिक दशा से करना हम शुरू करते हैं, उसी समय हमारा पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी आत्मिक दशा का जांच पड़ताल और तुलना करने वाला एकमात्र परमेश्वर है, और हम उस परमेश्वर के काम को अपने हाथ में ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी जो तुलना दूसरे के साथ जब हम आत्मिक दशा में करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी तुलना बेहतर है, और यही गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम यही परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है, हम अपनी आत्मिक दशा की तुलना करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कब हम इस प्रेरणा के स्रोत को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक दशा को आप पैठ पर रखिए, हमारी आत्मिक व्यवहार को, हमारी आत्मिक मानसिकता को, हमारी आत्मिक परिस्थितियों को, हमारी आत्मिक रहन सहन को, हमारी आत्मिक बोलचाल को, हमारे आत्मिक व्यवहार को प्रभु आप बेहतर जानते हैं। आप इसे परखिए कि कहां हम सही हैं, कहां हम गलत हैं। सही हैं तो उत्साहित करिए, और गलत हैं तो प्रभु हमें नियंत्रित करिए। आइए आज हम इसी बात को परमेश्वर की आत्मा से समझने का प्रयत्न करेंगे। और आज का जो विषय हमने लिया है वो ये विषय है कि क्या हम परमेश्वर के विरोधी तो नहीं, क्या हम परमेश्वर के विद्रोही तो नहीं, या परमेश्वर के सामने विद्रोही की तरह तो नहीं है। क्योंकि कई बार उसका काम हम स्वयं करने लगते हैं। कई बार परमेश्वर के काम को हम अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं। कुछ बातों को हम समझेंगे, कुछ बातों को हम वचन से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि आज के इस विषय पर हम मनन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक दशा का परख, हमारी आत्मिक दशा का स्तर कैसा है, किस तरीके का है, कैसा होना चाहिए, ये प्रभु आपके हाथ में है। हम इंसान दूसरे व्यक्ति के आत्मिक दशा से कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते, या हम किसी आत्मिक दशा के तुलना में नहीं जा सकते। क्योंकि प्रभु नीति वचन के अंदर स्पष्ट लिखा है कि सोनार सोने को कोठाली पर परख कर करके ये देखता है कि कितना शुद्ध है और कितना बेहतर है। उसी प्रकार से प्रभु आप हमारे हृदय को परखते हैं कि हमारा हृदय कितना बेहतर और कितना शुद्ध है। इसलिए प्रभु आज जब आपके वचन को हम थोड़ी देर के लिए मनन करते हैं, ऐसा होने दीजिए प्रभु कि हमारे मन को आप परखें, हमारे हृदय को परखें, और हमारी आत्मिक दशा में अगर कहीं भी परमेश्वर हम आपके विरोध में हैं, हम आपके विरोधी बन गए हैं, तो प्रभु से दूर करिए। पिता आपके सामर्थी हाथ को एक एक जन पर चाहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, हर एक समझदार इंसान जो प्रभु इस वचन को सुनते हैं, पिता उनके जीवन में एक जांच को, एक परख को, एक चुनौती को स्वीकार करने की आत्मा दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रिय अजीज भाई और बहनों, आज ये विषय लेने का मेरा खास उद्देश्य ये था कि पृथ्वी पर जैसे जैसे पाप और पाप की दशा बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारी आत्मिक दशा भी हननता, यानी कि उस आत्मिक दशा की जो प्रकाष्ठा होनी चाहिए या जो परिपक्वता होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हम परमेश्वर के विरुद्ध अपने आप को खड़े हुए पाते हैं।
तो हम कैसे संभलेंगे? हम कैसे अपने आप को जांचेंगे? हम कैसे परमेश्वर के योजनाओं को अपने जीवन में महसूस करेंगे? कई बार हम अपने विचारों से, मानवीय विचारों से, कई बार सांसारिक दशाओं से, कई बार संसार की परिस्थितियों से हम इन बातों को परखने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर हमें परख की आत्मा दी है, अच्छी बात है, ये एक वरदान की तरह है। लेकिन कहां तक ये परख सही होती है? परमेश्वर अपनी सेवा के लिए सेवकों को चुनता है जो उसका काम ईमानदारी से कर सके। वो सेवक इस पृथ्वी पर, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, जहां भी रह करके वो सेवा का काम करते हैं, उनकी पहचान चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, या फिर वो सेवक जहां वो सेवकाई कर रहा है उस क्षेत्र में जाना जाए, या लोग वहीं उसको जानते हो, फर्क ये नहीं पड़ता कि लोग जानते हैं कि नहीं जानते। परमेश्वर के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन सेवकों को चुनता है, चुनाव करता है, और परमेश्वर के उद्देश्य को बताने के लिए इन सेवकों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। चाहे वो चेतावनी का हो, चाहे वो सतर्कता का हो, चाहे सावधानी का हो, चाहे इस वचन की नैतिक ज्ञान का हो। परमेश्वर का एक स्पष्ट उद्देश्य है मेरे अजीज भाई और बहनों, और वो ये है, घड़ी घड़ी, पल पल वो अपनी चेतावनियों को अपने चुने हुए लोगों के जरिए प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर की अनन्यायकारिता के कारण उसके विरोध में ना चले जाएं। जो वचन हमें कहा और सुना जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल सुनते रहें और उसका पालन ना करें और हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हों। अब तो बात यहां यह आ गई है कि इन सेवकों के बारे में कोई सुने या ना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिस्थिति बिल्कुल उलटी हो चुकी है। कई बार सेवक लोग चेतावनियां देते हैं, कई बार सेवक लोग सत्य को प्रकट करते हैं, कई बार सावधानी बरतने की बात कही जाती है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं, जैसे मानो हमारे पास कान है ही नहीं। और जब हम अनसुना करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अभी हमारा विषय जो यही तो है कि क्या हम परमेश्वर के विरोधी हैं? तो जब सेवकों को चुन करके परमेश्वर आपके बीच में या हमारे बीच में भेजता है, तो हम उनकी सेवकों की बातों को, उन चेतावनियों को, उन उपदेशों को, उन व्यवहारिक बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम ग्रहण नहीं करते, बल्कि हम विरोध करते हैं, क्योंकि सत्य हमको पसंद नहीं है। लल्लो चप्पो की बातें कर ले, बड़ी अच्छी बात होगी। आपके साथ गंदी गंदी बातें, भद्दी भद्दी बातें बोल ले, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके जैसा व्यवहार करने लगे, अच्छी बात है, तब तो आप बहुत बेहतर हैं। लेकिन परिस्थिति विपरीत तब हो जाती है जब सेवक खरा बोलना शुरू करता है। अब कोई स्वीकार करे या ना करे, उस सेवक की जिम्मेवारी वहां खत्म हो जाती है। सेवक ने परमेश्वर के उद्देश्य और चेतावनी और सतर्कता को वचन से बता दिया है। मत्ती के अंदर, मत्ती 13 और उसके
अध्याय के अंदर उसके 3 से लेकर के 8 पद में एक दृष्टांत के रूप में एक कहानी बताई गई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज सेवक बो दिया है, परमेश्वर के उद्देश्य को सेवक ने पूरा कर दिया है। अब इस बीज का या इस बीज में वो अंकुरन आएगा, पौधा बढ़ेगा कि पौधा फल लाएगा, या मुरझा जाएगा, या सूख जाएगा, या समस्या में ग्रसित हो जाएगा, या वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगा। अब ये काम परमेश्वर का और उस व्यक्ति विशेष के जीवन का है कि वो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है, और वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरे इतिहास को उठा करके बाइबल के हर घटनाक्रम को देखें। इजरायलियों को बार बार चेतावनियां परमेश्वर दे रहे हैं, सुधरो भाई, बेहतर हो जाओ भाई, ढिठाई और हठीलेपन को छोड़ दो, परमेश्वर के विरोध करने को छोड़ दो, त्याग दो। बार बार नबियों को भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर परमेश्वर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति संजीदगी होनी चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति लगाव होना चाहिए, वो नागण्य है, यानी कि शून्य है। वो सुन तो रहे हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे। और ये एक बार की बात नहीं है, कई बार इस घटनाक्रम को हम इस जीवित कलाम से देख सकते हैं। और आज जब हम जिस संदर्भ को हम देखने जा रहे हैं, उस संदर्भ में भी हम आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन ये एक पृष्ठभूमि है जिसको कि मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अक्सर हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए दिखते हैं। इसीलिए मत्ती किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 9वें पद में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, और सुनो ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लो। अरे भाई, परमेश्वर ने तो गूंगा बहरा नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो स्वस्थ बनाया है, परमेश्वर ने तो बेहतर बनाया है। हम सुन सकते हैं, हम सुन करके प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हम सुन करके उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जब हम संसार की बातों को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हम आत्मिक जीवन की बातों को सुन करके उसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? विश्वास बिना कर्म के और कर्म बिना विश्वास के अधूरा है। सुनेंगे विश्वास से तभी तो एक्ट करेंगे। हम सुनते ही नहीं हैं। पादरी साहब आप बोलो, हम सुन रहे हैं। पादरी साहब आज आपने बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? सुन लिया। निचोड़ क्या निकला है, सार क्या निकला है, सारांश क्या निकला है, कोई मतलब नहीं। पादरी साहब आपने आज जबरदस्त बोला है। कई पादरी साहब खुश हो गए, कई पादरी साहब इन शब्दों को कान में पढ़ते ही प्रसन्न हो गए। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर जो खराई से बोलने वाला सेवक होगा, इन लल्लो चप्पो बातों से नहीं, बल्कि जीवन में होने वाली घटनाक्रम को देख करके उत्साहित होगा। कलीसिया और कलीसिया के बाहर जिनके बीच में आप वचन की बीज बो रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देख करके प्रसन्न होगा। कई बार सेवक भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और जब परमेश्वर के विरुद्ध सेवक खड़ा हो जाएगा तो कलीसिया तो बिल्कुल की बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस कलीसिया का उत्तरदायित्व जिस पासबान को, जिस सेवक को, जिस सुसमाचार प्रचारक के हाथों में सौंपा गया है, और वो कलीसिया का हेड है और कलीसिया का वो छांव के रूप में है, वही अगर इस तरह की हरकतें कर रहे तो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो, तो वो कलीसिया कैसी कलीसिया होगी?
ठंडी कलीसिया, बांझ कलीसिया, रीति रिवाजों की कलीसिया, परंपराओं की कलीसिया, आत्मिक बाह्य संरचना को सुंदर बनाने वाली कलीसिया, लेकिन अंतरात्मा में कोई भी फल ना होने वाली कलीसिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाले ना तो सेवक बनिए और ना विश्वासी बनिए, क्योंकि हर एक बात का न्याय निश्चित है। यहेजकेल की किताब उसके दूसरे अध्याय में कुछ इस तरह से घटनाक्रम लिखा गया है। यहेजकेल की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के 7 पद तक इसका वर्णन है। अब जिन्होंने सुना ग्रहण किया वो तो आशीष के हकदार हैं, और जिन्होंने सुन कर करके ग्रहण नहीं किया वो परमेश्वर के विरोधी हैं, और थे, पूर्वज भी थे, अब भी हैं और आने वाले वंश भी रहेंगे। ये श्राप निरंतर बना रहेगा और हम एक श्रापित आत्मिक जीवन को जिएंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम परंपरा की बात करते हैं, कई हम रीति रिवाजों की बात करते हैं, कई हम संसारिक बातों की सजावट करते हैं अपने आत्मिक जीवन में, जिससे कि हमको लगता है हम बहुत बेहतर और सुंदर है, लेकिन उद्देश्य विहीन आत्मिक जीवन को हम जीते हैं और हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। हम विरोधी बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। यहेजकेल को चुना जाता है, जब यहेजकेल को दर्शन मिलता है तो यहेजकेल गिर जाता है, मुंह के बल गिरता है, और मुंह के बल गिर करके वो दंडवत करता है। लिखा है कि 15 पद में, 3 का 15 में लिखता है, तब मैं उन निर्वासितों के पास आया तो कबार नदी के समीप, 10वें पद में, दूसरे अध्याय का पहला पद, जहां पर लिखा है, तब उसने मुझसे यह कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पैरों पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बात करूं। यहां पर वो गिरे हुए दशा में है, वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, वो भूमि पर अपने मुंह को किए हुए है। अगर आप पढ़े पहला अध्याय का 28वें पद में तो लिखा है कि जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता, उसी प्रकार चारों ओर का प्रकाश दिखाई पड़ता था, यह यहोवा का तेज के समान दिखाई देता था। जब मैंने उसे देखा तो मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मुंह के बल ये दास गिर गया है, मुंह के बल परमेश्वर के प्रकाशन को पा करके गिर पड़ा है, क्योंकि अब इस यहेजकेल को एक उद्देश्य दिया जा रहा है, अब यहेजकेल को एक चुनाव दिया जा रहा है, अब यहेजकेल को एक बोझ दिया जा रहा है, अब यहेजकेल को एक उद्देश्य के लिए चुना जा रहा है, अब यहेजकेल को एक ऐसी जिम्मेवारी दी जा रही है जिनको कि उसे निर्वाह करना है। और यहां पर लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पैरों पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बात करूं। अब यहां उसे हियाव दिया जा रहा है, अब उसको खड़ा किया जा रहा है। याद रखिए प्रभु के सेवकों, प्रभु ने आपको चुन करके खड़ा किया है। प्रभु ने अपने उद्देश्य के लिए चुना है। ऐसे ही आप सेवा नहीं कर रहे या ऐसे ही हम लोग सेवा नहीं कर रहे, हमें उद्देश्य दिया गया है और हमें दृढ़ता से खड़ा किया गया है और खड़ा कर करके उद्देश्य दिया गया है। चेतावनियों दो, सावधानियों को दिखाओ और उन्हें चेताओ जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। यहेजकेल को यहां इसी प्रकार से चुना जा रहा है और लिखा है
दूसरे पद में कि जैसे उसने मुझसे ये कहा, आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया और मैंने उसको मुझसे कहते सुना। अब क्या सुन रहा है ये देखिए। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात विद्रोह करने वाले लोगों के पास भेज रहा हूं। विद्रोही परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा है, गुलामी से छुड़ाउती को देखा है, विपत्तियों को देखा है, उन महामारियों को मिस्र के अंदर देखा है, अपने बचाव को देखा है, लाल समुद्र को पार करते हुए उसने अपने आप को देखा है, जंगल में रात में अग्नि का खंबा और दिन में सूर्य की छांव के लिए बादल बन करके प्रभु उनके साथ साथ चला, उसको उसने अनुभव किया। ये वो ही जाति है, ये वही लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद को मन्ना और बटेर के रूप में देखा। ना उनके वस्त्र कभी फटे और ना उनके जूते कभी घिसे। बलवा करने वाले इन इजरायलियों को परमेश्वर ने हर बार एक ऐसे आश्चर्य कर्म से होकर के गुजारा, लेकिन फिर भी उनका मन परमेश्वर के विरुद्ध ठहरा। और उन्हीं लोगों के बीच में यह हिजकिय्याह को यह आदेश मिलता है कि तुम उन विद्रोहियों के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया है, उनका मन विद्रोही हो चुका है, वो बार बार मुझसे विद्रोह करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों कि सेवक चिल्ला रहा है, सेवक पुकार रहा है, सेवक ये कह रहा है सुधर जाओ, चेतावनी दे रही है, परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है, परमेश्वर के दंड से बचना है तो रिपेंट करो और विश्वास करो और अनंत जीवन प्राप्त करो। लेकिन हाय हम पर, कान रहते भी हम उसका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। और तब क्या होता है? आप कहेंगे कि नहीं सुनते तो हम विद्रोही कैसे? परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करने वाले ही तो विद्रोही है, जो सुन तो रहे हैं, जो पढ़ने का प्रयत्न तो कर रहे इसे, इस कलाम को नहीं समझ रहे। कैसे जीवन के अंदर निर्वाह करना है, इस बात के लिए वो अपने आप को कभी तैयार कर ही नहीं पा रहे। उनको लग रहा है मेरी आत्मिक दशा पहले से अच्छी है, मेरी आत्मिक दशा दूसरे से बेहतर है, मेरी आत्मिक दशा बहुत अच्छी है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं स्तुति करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। याद रखिएगा, सब कुछ करने वाले कभी भी आत्मिक नहीं होते। सब कुछ करने वाले जो ये दावा करते हैं कि मैं सारे नियमों को मानता हूं, सारी बातों को पालन करता हूं, किसी एक कमी के कारण परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है। अगर आप उस धनवान व्यक्ति के बारे में देखिए, जो मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय के अंदर मिलेगा आपको। धनवान आता है दौड़ते हुए, एक धनवान नवयुवक आता है दौड़ते हुए और परमेश्वर से पूछता है, प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसको लग रहा है जैसे पैसा से मिल जाएगा, उसको लग रहा था कि कुछ जुगाड़ हो जाएगा, उसको लग रहा था कोई शॉर्टकट मिल जाएगा मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? 10 आज्ञा की बात करता है, उससे व्यवस्था की बात करता है। मतलब सब मानते हैं, बोलो सब मानता है, फिर भी तेरे अंदर एक कमी है,
तो अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बेचकर मेरे पीछे हो ले। और वो मायूस हो गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। विरोध में खड़ा हो गया, उसका धन उसको विरोध में ले आया। उसका धन ही परमेश्वर के अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए रुकावट पैदा कर दिया। और लिखा है वो इतना मायूस हो गया कि वो वहां से चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन संपत्ति बेच दे और मेरे पीछे हो ले, अनंत जीवन मिल जाएगा। अफसोस कि वो सारी आज्ञाओं को मानने के बावजूद भी एक चीज से चूक गया, और वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के विरोध में खड़ा हो गया। नहीं मिला उसे अनंत जीवन। दौड़ के तो आया था, उत्साह से आया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। हम भी बहुत कुछ करते हैं आत्मिक जीवन में, दूसरों को इंप्रेस करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी आत्मिक दशा बहुत अच्छी है, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाइबल से लोगों के सामने कोट करना बहुत अच्छा लगता है हमें कई बार, और हम उसे कोट करते हैं। हमारी आत्मिक दशा केवल यहीं तक सीमित है, इससे बढ़ नहीं रही है, इससे आगे नहीं जा रही है, और हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। चलिए कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के विरोध में हैं। पहली बात, यहेजकेल की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 8वें पद में क्या लिखा है? लिखा है, अब हे मनुष्य के संतान, जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं उसे सुन, और तू उस विद्रोही घराने के समान ना बन, अपने मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूं उसे खा ले। यहां लिख रहा है सुन। हम सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे इनका काम ही है दिन भर बोलना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कान हम बहरा कर लिए। हम अपने हेडफोन को, ईयरफोन को लगाना ज्यादा पसंद करते हैं बनस्पत इस वचन को सुनने से। वचन कान में पड़ता है, नींद आने लगती है। वचन कान में पड़ता है, जम्हाई आने लगती है। वचन कान में पड़ने लगता है, हालत से आ जाती है। वचन कान में पड़ता है, हम सो जाते हैं। घंटों हम कान के अंदर अपने हेडफोन और ईयरफोन को मोबाइल से जोड़ करके घंटों कुछ ना कुछ देखते और सुनते रहते हैं, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। हम उसे सुनते रहते हैं, और तब हमें जम्हाई नहीं आती, तब हमें आलस्य नहीं आता, तब हमें उबासी नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें आलस घेरने लगती है। सुनना पसंद नहीं करते, चेतना नहीं है, जागृत नहीं है, और तब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे लोग हैं, परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अंदर रखा है, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। अरे अच्छी बात है, जिंदा तो हर इंसान रहेगा, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हम सुनना पसंद नहीं करते। और जब हम सुनना नहीं पसंद करते, कहां से सुनना नहीं पसंद करते? इस वचन से सुनना पसंद नहीं करते, हम परमेश्वर के विरोध में हैं। दूसरी बात, यहेजकेल 3:27, यहेजकेल 3:27, यहेजकेल 3:27 लिख रहा है, परंतु जब मैं तुझसे बातें करूंगा तो मैं तेरे मुंह खोल दूंगा और तू उनसे कहेगा, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि फिर जो सुनने चाहे वो सुने, और जो ना सुनना चाहे ना सुने, क्योंकि वे तो विद्रोही घराने के ही हैं। एकदम साफ स्पष्ट बात कही गई है। जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता है वो विद्रोही है। परमेश्वर का कलाम सुनाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है,
परमेश्वर के उद्देश्य को और इच्छाओं को बताया जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को तैयार करने के लिए एक टिप्स दी जा रही है। पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात कही जा रही है। चेतावनियों पर चेतावनी मिलती चली जा रही है। फिर भी यहां पर कहा जा रहा है, जो ना सुनना चाहे, जो सुनना चाहे वो सुने, और जो ना सुनना चाहे ना सुने। क्योंकि परमेश्वर जानता है जो नहीं सुनेगा वो विद्रोही है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा वो विद्रोही है, जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेगा विद्रोही है। हम भले ही अपने आप को दूसरे से तुलना करना लगातार बनाए रखें, बनाए, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये काम है, बनाते रहिए। और परमेश्वर का काम है आपके कान तक अपने वचन का उद्देश्य और अपने वचन की गहराई बताने का है। और जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, याद रखिएगा, जब तक ये सुनने और सुनाने का प्रोसेस खत्म नहीं होगा और जब तक हम सुन करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु के विरोधी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के विरोधी हैं। अरे भाई, कब तक विरोध करोगे? विरोध का तो अंत है। मैं डराना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, उपाय बताना है। याद रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो संसारिक जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो आप कैसे भी जीवन को यापन कर रहे हैं, बहुत ही मायने रखता है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को सुने, समझें, जाने और उसका पालन करें। अब आगे क्या लिखता है? यहेजकेल की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 4 पद में, यहेजकेल की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है कि और मैं तुझे उनके पास भेज रहा हूं। यहेजकेल को कह रहा है, देख भैया, मैं तुझे एक उद्देश्यपूर्ण अवस्था से मैं तुम्हें भेज रहा हूं और उद्देश्य यह है कि तुम उनको सुनाओ। मैं जानता हूं, परमेश्वर कह रहा, मैं जानता हूं कि वो निर्लज है और हठी संतान है। निर्लज है वो, सुन रहे हैं वो, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे। प्रभु का कलाम बोया जाने के लिए हृदय को तैयार किया जा रहा है, लेकिन वो हठीले हैं। और उनके इस निर्लजता और हठीलेपन के कारण वो मेरे विरोधी हैं। और हम परमेश्वर के विरोधी इसी निर्लजता के कारण और इसी हठीलेपन के कारण बने रहते हैं। चौथी चीज, 5वीं चीज, जहां लिखा है यहेजकेल 2:3 में, चौथी चीज यहेजकेल 2:3 में क्या लिखा है? लिखा है कि वे और उनके पूर्वज आज तक मेरे विरुद्ध अपराध करते आए हैं। एक ऐसा घराना, एक ऐसा कुटुंब, एक ऐसी समुदाय, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घराना जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ये व्यक्ति विशेष तक बात नहीं ठहरी है, ये घराने तक बात है। बाप दादा परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, नाम भले कुछ भी रख लिया हो। कुछ लोग रख लेते हैं पीटर, कुछ लोग रख देते हैं यूहन्ना, कुछ लोग रख लेते हैं जोशुआ, कोई रख लेता है डिकोस्टा, कोई रख लेता है पैट्रिक। रखो ना भैया, नाम रखने से क्या जाता है? क्या दिखाने मांगते हो कि हम क्रिश्चियन हैं?
नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो यह पड़ता है कि आपके जीवन से प्रभु दिखाई देता है कि नहीं, आपके जीवन से परमेश्वर दिखाई देता है कि नहीं, आपके जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य दिखाई देता है कि नहीं, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है कि नहीं, आपके जीवन से परमेश्वर कितना प्रसन्न है, आपके जीवन से कितना परमेश्वर कई बार यह कहता है ये मेरा धर्मी जन है। कई बार परमेश्वर आपसे यह क्यों नहीं कहता? क्योंकि हम विरोधी हैं। जब हम खानदान की बात करें, जब अपने पूर्वजों की बात करें, तो बड़े सावधान रहिएगा। उन्होंने आत्मिक विरासत में आपको क्या दिया है? धन दौलत तो बहुत कमा के लोग दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने संतानों के लिए, लेकिन आत्मिक धन किस तरीके का छोड़ के जा रहे हैं? क्या केवल परंपरा, रीति विधि, रिवाज जिसमें संजीदगी नहीं है, जो उद्देश्य विहीन है, जिसमें उदासीनता है, ऐसी धार्मिकता सौंप के जाते हैं? सावधान, सावधान, मैं कह रहा हूं सावधान। ऐसे घराने सावधान हो जाओ, ऐसे बुजुर्ग आप सावधान हो जाओ। ऐसे वंश को आप परमेश्वर के विरुद्ध मत खड़ा करो। आप खड़े हो, पश्चाताप कर लो, क्योंकि बाप दादाओं का खट्टा अंगूर खाया हुआ नाती पोते भोगेंगे। चेत जाओ। आप चेतोगे तो आपके बच्चे चेतेंगे, और उनके बच्चे चेतेंगे, और उनके बच्चे चेतेंगे, और आत्मिक जीवन बेहतर होगा। नहीं तो वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे, और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाला हर एक शख्स दंड का अधिकारी है। दंड मिलेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु मिलेगी। शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक दशा की मृत्यु की बात कर रहा हूं। ढूंढते रह जाओगे, छटपटाते आप रह जाओगे, परमेश्वर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। पांचवी बात, यह हिजकेल 2:6 में लिखता है, यह हिजकेल 2:6 में लिखता है, और हे मनुष्य के संतान, तू ना तो उनसे और न उनकी बातों से डरना, चाहे कांटे और ऊंट कटारे तेरे आसपास हो। ये वो विरोधी है जो जिनका व्यवहार ऊंट कटारों सी है, जिनका व्यवहार कांटों की तरह है। सुनते तो हैं प्रभु का वचन, लेकिन नम्रता बहुत दूर है। सुनते तो हैं प्रभु का वचन, लेकिन दया से बहुत दूर है। मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय को कंठस्थ कर लिया है, धन्य 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 धन्य, लेकिन परिणाम से वो बहुत दूर हैं। जुबानी तो बहुत सारे शब्द याद हैं, जुबानी तो बहुत सारे पद याद हैं, जुबानी तो पदों के आलम आपके पास रखी पड़ी होगी, आप कोड करते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते आप कि जीवन के अंदर ऊंट कटारे भरे पड़े हैं आपके। हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें एक्सेप्ट करनी थी, जो बातें ग्रहण करनी थी, उस बात को हमने आज तक ग्रहण नहीं किया है। उन बातों को आज तक हमने व्यवहार में नहीं लाया है, और हमारा जीवन ऊंट कटारों और कांटों से भरा पड़ा है। बहुत रफ है हम। प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है, और हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। स्वभाव बिच्छुओं सा है। दूसरा अध्याय का 6 में लिखता है, तुझे बिच्छुओं पर ही क्यों ना बैठना पड़े। ये लोग बिच्छुओं की तरह कब डंक मार देंगे नहीं मालूम।
क्योंकि सुन तो रहे हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं हो रही है, और स्वभाव से वो बिच्छे की तरह है, वो डंक मारने वाली, वो जहर पैदा करने वाली वो बिच्छे की तरह है। कब आपको डंक मार देगी, कब आपको घायल कर देगी, कब आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, और कब परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं जानता। दूसरा अध्याय का 7 पद में कहता है वो अत्यधिक विरोधी हैं। विरोधी है तो चल जाएगा, अत्यधिक विरोधी हैं। क्या लिखता है दूसरे के 7 पद में? लिखता है परंतु तू उनसे मेरे वचन कहना, चाहे वे सुने या ना सुने, क्योंकि वे तो अत्यंत विद्रोही हैं। विद्रोह उनके अंदर पैदा हो चुका है, क्योंकि घराना विद्रोह था। उनके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और परदादा के दादा विद्रोही थे, और उन्होंने अपने वंश को वही जहर दिया है, वही बिच्छूपन का स्वभाव दिया है, वही ऊंट कटारे दिए हैं, और वही परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने की स्वभाव दिया है। कितने लोग, कितने घराने, कितने जवान स्वयं से प्रभु के पास आकर कहते हैं कि मुझे अब नया जन्म प्राप्त करना है। कितने लोग, 1% भी मुझे उम्मीद नहीं है। कोई कहता है मुझे शादी करनी है, कोई कहता है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई कहता है मुझे फलाना करना है, मुझे ढेकना करना है, मुझे हेम करना है, हमको तेम करना है, और हमको बपतिस्मा चाहिए। अंतर आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है। ये परंपरा बन गई है, और उस परंपरा का विरासत हमने घराने से पाया है। वो घराना जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं, बल्कि ऊंट कटारे, बिच्छुओं सा जहर और स्वभाव से कठोर है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, इस वचन को मैं यहीं समाप्त करके आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के विरुद्ध मत खड़े होइए, वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं परमेश्वर के उद्देश्य को आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि चेतावनी देना मेरा काम है, सावधानी बरतना आपका काम है। मानो या ना मानो ये आपका काम है। दंड मिलेगा, और उस दंड का कोई भी बचाव नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ एक है कि हम अभी भी चेत जाएं और अपने विरोध के या विरोधीपन का जो भाव या व्यवहार है, जो स्वभाव है, उसको त्याग दें और परमेश्वर के पीछे हो लें। और निश्चित जान लीजिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जैसे यहोशू के साथ था। निश्चित परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जैसे दानियल के साथ था। निश्चित परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जैसे दाऊद के साथ था। निश्चित परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, जैसे वो मूसा के साथ था। आइए उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुने, समझें, पालन करें और विद्रोहपन से बच जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस वचन को आप निश्चित अपने तक सीमित मत रखिएगा, उन तक भी पहुंचाइएगा जिनको लगता है कि आप उन्हें बचाना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।